दोस्तों कई बार जब भारत द्वारा बनाए गए किसी नए वेपन को लेकर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो कुछ लोगों के मन में संशय जरूर आता है। उन्हें ये लगता है कि क्या भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय हथियार इस लायक है भी कि वो चाइना का सामना कर पाएंगे। लिटरली इस तरह की चीजें लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया क्या सोचती है भारत के हथियारों के ऊपर, भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर और भारत से दोस्ती के बारे में, ये आज आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि जापान धीरे धीरे अमेरिका के पाले से निकलकर सीधे भारत के पाले में आ रहा है और भारत के साथ जिस तरह से डिफेंस कॉपरेशन को अब वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो इस तरह से हम लोगों को पहले देखने के लिए नहीं मिला। अभी रिसेंटली मैंने आपको 3-4 वीडियो इस तरह के अलग अलग बता दिए जहां पर जापान और भारत के बीच में मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को लेकर बहुत ज्यादा लेन देन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा सहयोग बढ़ गया है। इसी कड़ी में एक और चीज निकलकर सामने आई है और इस बार जिस चीज के लिए बात चल रही है वो भारत और जापान दोनों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज वाली चीज होगी। चलिए आगे हम लोग वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जापान अभी तक सोया हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक बहुत कम टेक्नोलॉजीज जो कि डिफेंस के क्षेत्र की है वो डेवलप कर पाया, या यूं कहें कि वो काफी शांति प्रिय बन चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। लेकिन चाइना जिस तरह से भारत को विवश कर दिया, ठीक इसी तरह की चीजें उसने जापान के साथ भी की। यानी भारत भी देखिए कितना शांति प्रिय था, जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितना शांति प्रिय नहीं हुआ, इतना तो हम लोग ऑलरेडी थे, आज भी है इवन। लेकिन चाइना का दबाव ही था कि भारत अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए मजबूर हो गया। इसी तरह की चीज जापान के साथ हो रही है। तो इन सब से निपटने के लिए जापान ने अब अपने खजाने खोल दिए हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में 43 ट्रिलियन येन का वो खर्च करने वाले हैं डिफेंस के ऊपर। 43 येन, ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। इसमें शुरुआत की जाएगी 1 ट्रिलियन येन से और ये 1 ट्रिलियन येन कितना हो गया, 7.34 बिलियन डॉलर्स। और इस तरह से ये किश्तों में पूरे 5 सालों में 43 ट्रिलियन येन का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने डिफेंस के क्षेत्र में। तो डेफिनेटली इस दौरान जापान बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करेगा और कई सारे जॉइंट वेंचर चलाएगा, कई सारे रेडीमेड हथियार खरीदेगा। इसमें भारत की दाल गलते हुए बड़ी आसानी से दिखाई दे रही है। देखिए अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि मैरीटाइम कॉपरेशन को लेकर भारत और जापान के बीच में सहमति बन गई है, जिसके तहत एक दूसरे देशों को एडवांस टेक्नोलॉजी का लेन देन किया जा सकेगा, जिसके लिए भारत ने पनडुब्बी की डिमांड की। कुछ समय पहले स्टेल्थ एंटीना मांगा गया था और अब बताया जा रहा है, जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से जापान चाहता है कि हवाई हमलों के लिए भारत और जापान मिलकर संयुक्त रूप से ऐसे यूएवी डेवलप करे जो कि स्पेशली मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हों। यानी जिस तरह से अमेरिकन MQ-9 का इस्तेमाल कर रही है इस समय भारतीय नौसेना, ठीक इसी तरह के ड्रोन्स को ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए जापान की तरफ से आग्रह किया गया है, ताकि इस तरह के ड्रोन्स व्यापक रूप से बनाए जा सके जिनका इस्तेमाल सर्विलांस के साथ साथ अटैक के लिए भी किया जा सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत का इंपॉर्टेंस किसी भी देश के लिए क्या हो सकता है, या यूं कहें कि भारत की टेक्नोलॉजीज कितनी ज्यादा मायने रखती है उस देश के लिए भी जो कि टेक्नोलॉजी किंग कहलाता है। यहाँ पर जापान भारत के साथ इस तरह के ड्रोन्स के लिए सहमत इसलिए हुआ है, या उसने आग्रह इसलिए किया है भारत से, क्योंकि यूएवी को लेकर भारत ने बहुत ज्यादा काम किया है और भारत इनके एकदम नजदीक जाकर पहुंच गया है। तो जापान को सारी कुछ चीजें बिल्कुल रेडीमेड मिल जाएगी। जो थोड़ा बहुत वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो दे देगा, ताकि ये जो ड्रोन भारत की तरफ से बनाए गए हैं इन्हें और सुपीरियरिटी के साथ बनाया जा सके। बाकी जो भारत की टेक्नोलॉजी थी जो कि DRDO ने स्पेशली तैयार की है, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं इस तरह के सभी भारतीयों से भी कहना चाहूंगा जो कि खुद भारतीय फोर्सेस के लिए भी स्वदेशी हथियारों को इनकार करते हैं और उनके ऊपर संशय जताते हैं, ऐसा नहीं है। भारत के द्वारा बनाए गए हथियार वर्ल्ड क्लास होते हैं, बस उनका नाम हम लोग सही से नहीं रखते हैं, ट्रेडिशनल नाम होते हैं, उनके ऊपर पेंट बराबर नहीं किया जाता, उल्टा सीधा कर देते तो वो दिखाई अच्छे नहीं देते, और इनकी मार्केटिंग वगैरह हम लोग इस हिसाब से नहीं करते। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करना शुरू कर दें तो हमारे हथियार भी बिल्कुल अमेरिकन और यूरोपियन देशों की तरह ही होंगे। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।